हेलो स्टूडेंट्स। मैं उपेंद्र कुमार शारदे जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छा से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक है संयोजकता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। और इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में आज सीखे होंगे। इतना आसान भाषा में शायद आप लोग अभी नहीं सीखे होंगे जितने आसान भाषा में आज हम लोग इस चीज को सीखेंगे। और इससे लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? इससे लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सीखेंगे वैलेंसी कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इस कक्षा में कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और बहुत ही आसान भाषा में, इजी भाषा में हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, एक पेन और एक कलम ले लीजिए और सभी चीजों को नोट करते हुए चलिएगा और अच्छा से समझते हुए चलिएगा। तो आइए बिना देर किए हुए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कल पढ़े थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग? वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कल जो देखे थे तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे थे, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, मतलब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे थे, किसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? तो तत्व के जो बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए, यहाँ पे आज हम लोग का टॉपिक क्या है, पहले हेडिंग डालिए सब कोई कि आज हम लोग का टॉपिक है संयोजकता। क्या है टॉपिक? संयोजकता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो कोई कहेगा कि वैलेंसी क्या होता है, यानी वैलेंसी हम लोग किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। यानी परमाणु 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 जितना इलेक्ट्रॉन्स का त्याग या ग्रहण करता है उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही करता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग उसे ही, यानी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को ही संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब देखिए, पहले इसके परिभाषा को रहने दीजिए। पहले हम लोग वैलेंसी निकालते कैसे है उस चीज को देखेंगे आसान भाषा में। उसके बाद में हम लोग इसके परिभाषा को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए, एक नंबर पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए तत्व। क्या लिख दीजिए? तत्व। और यहाँ पे लिख दीजिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दें? यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैलेंसी। क्या लिखेंगे? वैलेंसी। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग लेंगे हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो फर्स्ट ऑर्बिट में रह जाएगा। तो इसका वैलेंसी कितना होता है? हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे हीलियम 2 होता है। तो ये भी क्या होता है, प्रथम कक्ष में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इस हीलियम में प्रथम कक्ष को ही क्या बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें एक ही कक्ष होगा जो प्रथम कक्ष होगा, और प्रथम कक्ष ही इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहेगा, यानी बाहरी कक्षा कहेगा। तो बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा बात को। उसके बाद में आएगा लिथियम। तो लिथियम के हम लोग क्या, लिथियम को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? तो लिथियम के प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो बचेगा वो किस में चल जाएगा? बाहरी कक्ष में। तो बाहरी कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा बेरिलियम Be 4 पर होता है। तो देखिए ध्यान से, प्रथम कक्ष में
इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो बचेगा, जो कौन चल जाएगा दूसरा कक्ष यानी बाहरी कक्ष में। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है वही क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद में आता है बोरॉन, कई नंबर पर होता है, 5 नंबर पर। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 गो। उसके बाद में जो बचा वो किस में जाएगा, सेकेंड में जाएगा, यानी सेकेंड में 8 गो रहने की क्षमता होता है, तो इसमें कितना चल जाएगा, 3 गो चल जाएगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑर्बिट में 3 गो चल जाएगा। तो इस 3 क्या जो सेकेंड ऑर्बिट होगा इस बोरॉन के लिए क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। तो आउटर मोस्ट यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 3। उसके बाद में आते हैं कार्बन पे। तो कार्बन का क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं नाइट्रोजन, 7 नंबर पे होता है। तो ध्यान से देखिए, उसके बाद में नाइट्रोजन पा गए, तो इसका क्या हो जाता है, 2 और क्या हो जाएगा, 5। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो बचेगा वो आगे वाला कक्ष में जाएगा, यानी आगे वाला कक्ष यानी बाहरी कक्ष में कितना जाएगा, 6। तो इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से देखते जाइए। उसके बाद में हम लोग आते हैं फ्लोरीन पर। किस पे आते हैं, फ्लोरीन पे आते हैं। फ्लोरीन कितने नंबर पर होता है, 9। तो फर्स्ट में तो 2 गो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जो बचेगा वो 7 वो किस में जाएगा, बाहरी वाला यानी दूसरा ऑर्बिट में जाएगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर पर क्या हो जाएगा, 10 नंबर पर हो जाएगा नियोन। और इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन है, जो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो जाएगा और लास्ट में कितना हो जाएगा, 8 गो। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 8। बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वही क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और सोडियम Na11 होता है, ध्यान से देखिए। तो सोडियम के संरचना को लिखिएगा, तब फर्स्ट ऑर्बिट में यानी फर्स्ट सेल में के सेल में 2 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो बचेगा वो किस में जाएगा, 8 को किस में भराएगा। तो 8 को रखने की क्षमता होता है सेकेंड ऑर्बिट में, तो उसमें 8 गो रह जाएगा। उसके बाद में हम इसमें 9 गो नहीं रख सकते, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में हम लोग 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। तो जो बचा है वो किस में चल जाएगा, तीसरा में चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाहरी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन गया, 1। तो इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम लोग मैग्नीशियम पर। किस पे आते हैं, मैग्नीशियम 12 नंबर पर होता है। तो इसका 2, 8, 10 गो हो गया, और 2 गो बचा जो तीसरा ऑर्बिट में चल जाएगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद में आते हैं हम लोग एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम 13। अब देखिए ध्यान से, इसका हो जाएगा 2, 8 और 3। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सॉरी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से आते हैं हम लोग सिलिकॉन पर, 14 नंबर पे होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहलका में 2 हो जाएगा और दूसरका में 8 हो जाएगा, और जो बचेगा जो किस में चल जाएगा, तीसरका ऑर्बिट में चल जाएगा, यानी बाहरी ऑर्बिट में बाहरी कक्ष में चल जाएगा, कितना, 4। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद किसको देखेंगे हम लोग, फास्फोरस। तो इसका 2, 8, 10 और 5, 15। तो क्या हो जाएगा, बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, सल्फर पर, 16 नंबर। ध्यान से देखिएगा सब चीज को। 16 नंबर पर होता है, तो 2, 8, 10 और 6 कितना हो गया, 16। तो बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्ष में जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 6। ये सब क्या है, आपका वैलेंसी है। उसके बाद में क्लोरीन 17 नंबर पर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2, 8, 7। तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, लास्ट वाला 7। उसके बाद में आते हैं आर्गन, 18 नंबर पर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2, 8, 8। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद में हम लोग आते हैं पोटेशियम 19 नंबर पर। तो इसका क्या हो जाएगा, 2, 8, 8। और ध्यान रखिएगा कि 2, 8, 8 हो गया, तो हम यहाँ पे 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे 19 है तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 10 और 9, 19। तो यहाँ पे हम 9 नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि नियम होता है कि जो बाहरी कक्ष है उस बाहरी कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो इस बाहरी कक्ष में 8 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा,
बाकी जो उड़ेगा वो उससे बाहर वाला में चल जाएगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। उसके बाद में देखिए कैल्शियम का नंबर होता है 20 नंबर पर, तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 8 और 2, तो बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन गया 2, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए, अब कल भी हम लोग सीखे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की विधि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, जो लिख के हम लोग निकाल रहे थे। आज हम लोग इस विधि से सीख लिए कि इस तरह से कैसे हम लोग जल्दी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो देखिए इस विधि से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको जल्दी से पता चल जाएगा कि उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यदि आप जल्दी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसका वैलेंसी भी बहुत जल्दी आप पकड़ लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, सब कोई ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नोट करके कुछ नियम लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, वैलेंसी, क्या लिखेंगे, वैलेंसी। अब यहाँ पे कुछ नोट करके आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा बढ़िया से, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 1। ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने जा रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे तो वहीं उसका क्या कहलाता है, वहीं उसका वैलेंसी हो जाता है, और इनका नियम आपको ये ध्यान में रखना होगा। दूसरा का नियम ये ध्यान में रखना होगा, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन Ve यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है 6 है 7 है 8 है, तो उसका वैलेंसी 8 में से घटाकर लिखते हैं। चलिए तो इस दो पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, उसके बाद में आप आसानी से कोई भी तत्वों का वैलेंसी को पहचान लीजिएगा। जैसे देखिए पहला पॉइंट क्या है, मान लीजिए कि कोई भी तत्व है, यदि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वैलेंसी वही हो जाएगा, यानी जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। और यदि उसका अगर किसी तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ रहा है 6 है 7 है 8 है, तो इसके जब इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसके वैलेंसी निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से कथी करते हैं, घटाते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम वैलेंसी निकालने चल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो अभी हम बताए हैं नियम नंबर फर्स्ट कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे तो वही उसका क्या हो जाता है, वैलेंसी हो जाता है। तो इसमें इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हीलियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 के 3 हो जाएगा, और इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा। अब देखिए, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, तो इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो इसका वैलेंसी निकालेंगे 8 माइनस 5, यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा 3, और इसका वैलेंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे 8 माइनस 6, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद में फ्लोरीन के निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 8 माइनस 7, इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, इसका वैलेंसी 1 हो गया। उसी तरह से इस सब का भी वैलेंसी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब हम लोग क्या इसका वैलेंसी निकालेंगे, तो इसमें 8 में से अब 8 को कीजिएगा, जैसे देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जैसे इसका वैलेंसी कैसे लिखेंगे, नियोन का वैलेंसी, तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें देखना इसका सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो 1 है तो उसका वही वैलेंसी हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद में मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा,
इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका 3 है तो 3 के 3 हो जाएगा, इसका 4 है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी 4 के 4 हो जाएगा, और 5 है तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी 3, और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 4, 6 घटाएंगे, यानी 8 में से 6 घटाएंगे तो इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, और 8 में से 8 घटाएंगे तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 0, और उसके बाद 1 है तो क्या हो जाएगा 1 के 1 हो जाएगा, और 2 वाला के 2 के 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में हम लोग ये चीज सीख लिए कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे तत्वों का। अब देखिए ये अगर 2 नियम आपको याद है तो आप आसानी से वैलेंसी निकाल सकते हैं, और इस विधि से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आ रहा है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में रखने के बाद जो भी बढ़ता है उसको सेकेंड ऑर्बिट पे रखेंगे, उसके बाद 8 में रखने के बाद सेकेंड ऑर्बिट पे जो भी ज्यादा आता है उसको थर्ड ऑर्बिट में रखेंगे। इस तरह से आपको यदि सब चीज आ रहा है तो आप आसानी से उसका इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है वही उसका क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम जब हमको आ गया तो हम आराम से उसका वैलेंसी निकाल लेंगे। जैसे 1 2 3 4 रहेगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। और क्या होगा इसमें कि जैसे अगर 5 6 7 8 आता है तो उसका वैलेंसी, अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 आता है तो उसके वैलेंसी को निकालने के लिए, यानी उसका संयोजकता को निकालने के लिए 8 में से घटाते हैं, और जो भी आता है उसका क्या हो जाता है, उस तत्व का वैलेंसी हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में हम लोग ये चीज को सीख लिए कि तत्वों का वैलेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको जल्दी से उतार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाद में इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे, जैसे इसको तो हम लोग आसानी से वैलेंसी को मतलब निकाल लिए। अब हम लोग लिखे हैं ऊपर कि परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो इस बात को हम लोग, इस परिभाषा को समझेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग पढ़े हुईएगा 9th क्लास में, तो एक चीज आपको पता होगा कि यहाँ पे जैसे अक्रिय तत्व पता होगा आपको। अक्रिय तत्व कौन कौन सा होता है, तो एक होता है क्या, हीलियम, और एक होता है क्या, नियोन, और एक होता है आर्गन, और एक होता है क्रिप्टन, और एक होता है जेनॉन, और एक क्या होता है, रेडॉन होता है। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। इसका परमाणु संख्या होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, और इसका क्या होता है 86। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, चाहे आप लोग पहले से जान रहे होंगे इस चीज को कि अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व कहने का मतलब ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया नहीं करने का मतलब है कि ये अपने आप में परिपूर्ण है। ये इसको मतलब जैसे इसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, यानी ये अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये अक्रिय क्या है, अक्रिय तत्व है। और अक्रिय तत्व जैसे ऐसा समझिए कि लोग साधना करते हैं और जैसे तपस्या वगैरह करते हैं, किस लिए, ईश्वर को पाने के लिए। यानी अपने जैसे होता ना कि जैसे मान लीजिए होता है ऐसे कि जैसे ईश्वर को हम लोग पालेंगे तो दोबारा हम लोगों का क्या होगा, जन्म नहीं होगा। यानी बार बार हमको इस चीज में उस चीज में इस चीज में अवतार नहीं लेना होगा, कभी कुत्ता कभी हाथी कभी बैल, इस सब चीजों से हम लोग क्या करेंगे, बच जाएंगे। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर के प्राप्ति के लिए हम लोग साधना करते हैं और उसके बाद में तप करते हैं। तो क्या होता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाता है तो हम लोगों को जैसे दूसर जीव में हम लोग का फिर से जन्म नहीं होता है। उसी प्रकार से समझिए यहाँ पे कि ये अपने आप में परिपूर्ण है। ये चीज जो देख रहे हैं, ये जो 6 आपको अक्रिय तत्व देख रहे हैं, ये अपने आप में जैसे समझिए कि इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गया है, और इसको मोक्ष के प्राप्ति हो गया है तो अब इसके अगल बगल जो भी तत्व है वो भी चाहेगा कि हमारा भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो वो सब क्या करेगा, इसके जैसा बनना चाहेगा। क्या होगा, इसके जैसा बनना चाहेगा। तो इसके जैसा बनने के लिए सभी तत्व क्या करता है, प्रयास करता है, और उसी प्रयास में सभी एक दूसरे से कथी करता है, मिली जुली करता है, यानी साझेदारी करता है। कहने का मतलब है
ध्यान रखिएगा, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहरी कक्षा में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहरी कक्षा में 8, इसके बाहरी कक्षा में 8, इसके बाहरी कक्षा में 8 और इसके बाहरी कक्षा में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8। तो इस अक्रिय तत्व के जैसा ही सभी कोई बनना चाहेगा। जितना तत्व इसके आसपास है, कहने का मतलब कि इसके आसपास जैसे नियॉन के आसपास क्या है आपका मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, उसके बाद में नीचे आ जाइएगा तो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और हीलियम के आसपास क्या है हाइड्रोजन है, लिथियम। तो इसके जो आसपास है तो सभी कोई जो इसके आसपास है सभी तत्व चाहता है कि हम भी हमारा भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हम भी इस मोह माया से छुटकारा हमारा भी हो जाए। तो सब कोई चाहता है कि हम इसके जैसा बने, यानी हमको उससे मिलके अभिक्रिया ना करना पड़े। तो ये जो चीज है ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता, ये अपने आप में परिपूर्ण है, समझिए कि इसको मोक्ष की प्राप्ति हो चुका है। तो सब कोई इसके आसपास है, जो सब कोई चाहेगा कि हम भी इसके जैसा बन जाए। तो इसके जैसा बनने के लिए देखिए इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी 8 बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आता है उसी को क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस केवल एक ही अक्रिय तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सबके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सभी तत्व जो इसके आसपास है सभी कोई चाहेगा कि हम भी इसके जैसा बने। तो इसके जैसा बनने के लिए जैसे जो भी तत्व के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है वो चाहता है कि हम किसी से एक ले लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे इसी सबके जैसा हो जाएंगे। तो उसी दौरान क्या होता है जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वह अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग और ग्रहण करता है किसके जैसा बनने के लिए, ये सब अक्रिय तत्व के जैसा बनने के लिए ये सब कार्य होता है। जैसे देखिए हम बताए हैं कि परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन परमाणु का त्याग या चाहे जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं वैलेंसी कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा सब कोई, जैसे हम लोग देखे हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंसी कितना होता है, हाइड्रोजन के वैलेंसी कितना होता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होता है। अब देखिए हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा में, यानी हाइड्रोजन में एगो कक्षीय होगा उसमें एगो इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन किसके पास है, इसमें से किसके पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किसके आसपास है तो हम कहेंगे कि सर हीलियम के आसपास क्या है हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हाइड्रोजन चाहेगा कि हम भी हीलियम के जैसा हो जाए, हाइड्रोजन इस चीज को चाहेगा कि हम भी हीलियम के जैसा हो जाए। तो हीलियम के जैसा होने के लिए देखिए हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम के जैसा होने के लिए इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो पहले से इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये और किसी से क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और किसी से गेन करेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा किसके जैसा बनने के लिए हीलियम जैसा बनने के लिए। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो जितना गेन करेगा यानी जितना ग्रहण करेगा ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं वैलेंसी। तो हीलियम यानी हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 1 गेन करेगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं वैलेंसी। जैसे देखिए क्लोरीन, ध्यान से समझिएगा क्लोरीन कितना पे होता है 17 पे होता है। तो इसका लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 8 18 यानी लास्ट ऑर्बिट में कितना 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये किसके पास है यानी 17 पर होता है और 18 पर क्या होता है आर्गन, यानी आर्गन के पास है। तो क्लोरीन आपका चाहेगा कि हम भी आर्गन के जैसा बने, यानी हमारे भी ऑर्बिट में हमारे भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या करेगा ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन चाहेगा कि क्या करे हम भी किसी से एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते, यानी एक किसी से एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते तो क्या हो जाता किसी से और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्लोरीन भी चाहेगा कि हम भी किसके जैसा हो जाए आर्गन के जैसा हो जाए और एक और इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर ले यानी किसी से ले ले, यानी ग्रहण करेगा। तो कहें हम क्या सीखे हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा चाहे त्याग करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे वैलेंसी कहेंगे। तो इस क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो हम लोग पहले सीखे हैं कि अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है तो उसकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 8 में से घटा देते हैं, यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 है। तो हम लोग उस विधि से पहले सीखे हैं और उसके परिभाषा के हिसाब से भी हम लोग देख लिए कि किस तरह से तत्व मतलब त्याग और ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एल्युमिनियम के देख लीजिए, किसका देख लीजिए एल्युमिनियम 13 को होता है तो इसका 2 8 और कितना हो जाएगा 3। तो बताइए 3 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में, कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। और एल्युमिनियम किसके पास होता है नियॉन के पास होता है। तो नियॉन चाहेगा एल्युमिनियम की हम भी क्या हो जाए नियॉन जैसा हो जाए। तो ये 3 गो इलेक्ट्रॉन है
यानी 8 वो चाहेगा कि हम क्या करें, 8 वो इलेक्ट्रॉन हमने अपने बाहरी कक्षा में होना चाहिए। यानी हमारे बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 8 वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो हम भी नियॉन के जैसा हो जाएंगे। तो इसके बाहरी कक्षा में अभी है 3 गो इलेक्ट्रॉन, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए कितना, 5 गो चाहिए। तो बताइए, अब अगर किसी के पास 5 गो है, आपके पास 3 गो है, तो 5 वाला तो उस स्थिति में कहेगा कि हमारे पास 5 गो इलेक्ट्रॉन है, आप हमको 3 गो, आपका 3 गो है, तो आप हमको 3 गो दे दीजिए। 5 वाला तो ये नहीं है कि 5 गो आपको दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको देना होगा, आपका कम है, इसलिए आपको क्या देना होगा, 3 गो इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो ये क्या करेगा, ये 5 गो ले नहीं सकता है, लेकिन 3 गो तो दे सकता है, यानी छोड़ सकता है, यानी त्याग सकता है। तो जब ये 3 गो त्याग देगा, जब ये 3 गो त्याग देगा, तो ये वाला कक्षा समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाहरी कक्षा में क्या हो जाएगा, 8 गो इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके जैसा बन जाएगा, नियॉन जैसा। तो उसके जैसा बनने के चक्कर में कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो 3। तो वही जो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग परिभाषा के हिसाब से भी हम लोग क्या करें, क्या हम लोग समझ गए इस चीज को कि किसी तत्व का वैलेंसी क्या होता है, यानी उसका संयोजकता क्या होता है। इसको परिभाषा से भी हम लोग देख लिए, और इसको आसानी से हम लोग निकाल भी सकते हैं। और हम लोग इस कक्षा को इतना ही रहने देते हैं, आगे की कक्षा में हम लोग बहुत ही अच्छा चीज पढ़ेंगे, जो हमारा होगा आयन। आयन यानी आयन का फॉर्मेशन, यानी आयन का निर्माण करेंगे हम लोग, और आयन के निर्माण कर लेंगे, आयन के निर्माण कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग कल के ही कक्षा में पढ़ेंगे यौगिक का निर्माण, यानी यौगिक कैसे बनाते हैं, यानी रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। इस चीज को हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग आज रहने दीजिए इतना ही, कल के क्लास में हम लोग इस महत्वपूर्ण चीज को सीखेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।